जय हिंद मित्रों, संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। फटाफट भैया चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर कर दीजिए, क्योंकि संविधान सीरीज का ये तीसरा भाग है। और आज हम बताने वाले हैं किसके बारे में भाई साहब? मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो 6 है, ठीक है। यानी संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं एकदम विस्तार से। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद कहाँ से लेकर? 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। यानी समानता का अधिकार, इसमें क्या होता है? कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और अवसरों की समानता, ठीक है, पर जो है जोर डाला गया है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन समानता जो है नहीं, ये केवल कागज़ पर लिखा गया एक, कह सकते हैं, पुतला है जो संविधान में लिखा गया और वैसे बंद करके रख दिया गया। इसका पालन कहीं होता नहीं है, क्योंकि समानता का अधिकार अगर होता तो अमीर अमीर, गरीब गरीब नहीं होता, ठीक है। अगर आप पुलिस चौकी पर चले जाइए या किसी थाने पर चले जाइए तो वहाँ पर ज़्यादा सुनवाई किसका होता है? जो बड़े लोग होते हैं, जो नेता मंत्री होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, और गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये जो मौलिक अधिकार है, पहला ना समानता का अधिकार है। केवल संविधान में अच्छा लग रहा है कि हाँ संविधान में है, ठीक है। वास्तव में ये धरातल पर है ही नहीं समानता का अधिकार, ठीक है। चाहे वो जातिवाद को लेकर है, चाहे धर्मवाद को लेकर है, किसी भी जो है माध्यम में आप जा सकते हैं जहाँ पे जो आपको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अब स्वतंत्रता का अधिकार है तो मतलब हमें बोलने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या? भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, निवास और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अभी एक यूट्यूबर गौतम खट्टर जो है, इनका एक जो है मामला चल रहा है, जिन्होंने जो है सेंट जेवियर्स के ऊपर कुछ जो है बोला था, भाषण दिए थे वीडियो में, तो उन्हें गोवा पुलिस जो है क्या कर ली है? गिरफ्तार कर ली है। और ये तो गिरफ्तार हो गए क्योंकि ये सेंट जेवियर्स के खिलाफ जो है कुछ बोल दिए थे, क्योंकि सेंट जेवियर्स जो है वो हिंदुओं पर ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करने का जोर दिया था, ठीक है। तो इसी बात को लेकर जो है गौतम खट्टर जो है कुछ अपनी बातों को रखा, वही बात रखे जो पुस्तक में लिखी थी, जिसके साक्ष्य थे, लेकिन उन्हें गोवा पुलिस क्या कर ली? गिरफ्तार कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर साफ देखिए तो बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग भाषण में जो है सनातन धर्म को उल्टा सीधा कहते हैं। तो वहाँ पे तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यानी भाषण की आज़ादी होती है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सनातनी व्यक्ति, कोई हिंदुओं को मानने वाला, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला अगर किसी अन्य के कमियों को दिखाने का काम करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल डाल दिया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। यानी सनातन धर्मियों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये केवल संविधान में भी अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ भैया ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगला क्या है? तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। कहाँ से? 23 से 24 तक। इसमें क्या है? मानव तस्करी और बाल श्रम, ठीक है। मतलब आप किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते और मानव तस्करी नहीं कर सकते, यानी मनुष्य को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे में बेच नहीं सकते, ठीक है। इसके बारे में हालांकि ये भी लागू नहीं है। बहुत सारे जो है बालक हैं जो 5 साल, 6 साल, 10 साल या 15 साल के हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मजदूरी क्यों कर रहे हैं ये आप लोग को भी पता होगा कि अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? क्योंकि सरकार तो इन पर ध्यान देने वाली है नहीं, ठीक है।
सरकार चलाने वाले नेता होते तो नेताओं को अपना पेट भरने से नहीं फुर्सत मिलेगा तो इन गरीब बच्चों को क्या देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये अधिकार हमको देता है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म में हम पूजा कर सकते हैं। ये जो चौथा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक का है। लेकिन कुछ धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपना अपना सांस्कृतिक अपना अपना जो है परंपरा को मानने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो 6वें में क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है कि भाई इन्होंने इस अधिकार का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके क्या है, मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार आप जो है याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार है कहाँ तक है, अनुच्छेद 32 तक है, यानी 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और लास्ट वाला क्या है, 32। और ये जो लास्ट वाला है इसे भीमराव अंबेडकर का जो है आत्मा कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का क्या कहा जाता है, आत्मा इस अनुच्छेद को कहा जाता है। ठीक है, तो फिर हम आगे लेकर आएंगे हमारे जो कर्तव्य हैं, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी होते हैं अपने देश के प्रति। तो अगले वीडियो में आप बने रहिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे एकदम विस्तार से। जय हिंद, जय भारत।